ओके, तुम्हें भी बात नहीं करनी ना तो मत करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ युवानी, तुम इतने गुस्से में क्यों? मुझे किसी से बात नहीं करनी। मेरी फ्रेंड्स लोग को मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं क्यों बात करूं उनसे? बेटा, इस तरह के फोन फेंकने से सब आपसे बात करने लगेंगे, नहीं ना? पर बेटा, नुकसान तो आपका ही हुआ ना, फोन तो आपका ही टूटा, है ना? अच्छा, एक काम करते हैं, किसी को आपसे फ्रेंडशिप करनी हो या ना करनी हो, हमें करनी है, लेकिन हमसे दोस्ती करने के 2 रूल्स हैं। पहला ये कि आप ये जूस पिएंगे, और दूसरा ये कि आप प्रॉमिस करें कि आप कभी किसी को लात नहीं मारेंगे। मुझे आपसे फ्रेंडशिप नहीं करनी और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। आप है कौन जो मैं आपकी बात सुनूं? युवानी, अगर आपको हमसे बात नहीं करनी तो मत करिए, लेकिन ऐसे चीजें मत फेंकिए। You shut up and get out। युवानी, क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और हम आपकी मम्मा की तरह है ना? पर आप मेरी मम्मा नहीं है, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? युवानी, how dare you? तुम हमारी मम्मा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? युवान बेटा, वहीं रुक जाइए, आगे बहुत कांच है। युवानी, तुम हमारी मम्मा को सॉरी बोलो। ए टिंगू, you shut up। मैं किसी को सॉरी नहीं बोलती। युवानी, आज तुमने सही में गलत किया है, तुम्हें आंटी को सॉरी बोलना चाहिए। सुहानी, युवानी, ये सब क्या है? लीला, लीला जल्दी से आओ यहाँ पे, ये सब साफ करो। और कृष्णा बेटा, युवान, आप लोग पीछे ही रुको। युवानी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों स्वामी, कृष्णा सही तो कह रही है। सुहानी, कृष्णा के कहने से कुछ नहीं होगा, मैं युवानी को संभाल लूंगी। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है युवानी से, उसके मन में आएगा वो करेगी। अच्छा, अब तुम रोना बंद करो, हम तुम्हें दूसरा फोन लाकर दे देंगे। ओके बड़ी दादी। युवान, कृष्णा, आप लोग मेरे साथ बाहर चलो, यहाँ पे बहुत कांच है। आंटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और तुम्हें दोस्तों की भी जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने लेकर आएंगे, तुम उनसे खेलना। ओके बड़ी दादी। अब आंसू साफ करो, हम तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेड क्रीम मंगाएंगे, उससे तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। बेटा, आज आपने बहुत अच्छा किया। अब तो शायद सुहानी इस घर से चली जाएगी। उसने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की थी ना, तो आपने बस उनको उसी बात की सजा दी। ओके मम्मा, थैंक यू। दादी, मैं सोच रही थी कि आप युवानी के लिए वो मेरे वाले स्टोर से क्रीम्स क्यों नहीं मंगाते? उन्होंने डस्की स्किन के लिए नया कलेक्शन लॉन्च किया है एंड इट्स प्रीटी गुड। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? लड़की, अपनी हाथ मत भूलो, तुम हमारे घर में हो और युवानी हमारी बेटी। दादी, आपने क्या सिखाया है उसे? वो चीजें फेंकती है, लोगों की बेइज्जती करती है, और दादी जब वो गलती करती है तो उसकी गलती का एहसास दिलाने के बजाय आप उसका साथ देती। उसने जब फोन फेंक दिया तो आपने कहा कि आप उसे नया फोन दिला देंगे। हाँ, हम फोन लाकर देंगे, क्योंकि युवानी को जो चाहिए होता है वो उसे मिलता है। फिर वो चाहे कैसे भी इंसान क्यों न बन जाए। लड़की, हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हमें परवरिश पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। दादी, हम भाषण नहीं दे रहे हैं आपको, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है।
और हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। दादी कितनी बदतमीज हो गई है। और सुहानी, तू कहना क्या चाहती है? मैं एक बुरी माँ। सुहानी, इस घर में सब लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा युवानी और कृष्णा को बराबर का प्यार किया है, उनको एक सी ही परवरिश दी है। अच्छा, तो कृष्णा गलती करने के बाद सॉरी बोलती है, युवानी क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं सिखाया तुमने युवानी को ये सब? मैंने तेरी बेटी को अपनी बेटी समझ के पाला है और तुम मुझ पे ही उंगली उठा रही है। सौम्या, हम तुम पे उंगली नहीं उठा रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि युवानी में कुछ आदतें बहुत गंदी हैं जिन्हें बदलना बहुत जरूरी है। तुम उसे कृष्णा की तरह कर भी दो। सोमू, उन क्रीम्स का क्या जो दादी उन्हें देती। सौम्या, अभी वो छोटी 6 साल की बच्ची है, वो अभी से क्रीम लगाती है, फैशन मैगजीन पढ़ती है, ये उम्र नहीं है उसकी ये सब करने की। दादी, क्यों किया आपने ऐसा? तुम्हारी वजह से। क्या? हाँ, सही कह रहे हैं हम, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारा रंग रूप है उसमें। अभी क्या बोल रही हैं दादी? सही बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो तुम्हारी जैसी दिखती है और हम नहीं चाहते कि बड़े होने पर लोग उसका मजाक बनाएं या उसे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। वो बिरला है और उसे पता होना चाहिए कि सबको उसे अपने कदमों के नीचे रखना है। दादी, आप एक छोटी सी 6 साल की बच्ची पर अपनी सोच कैसे थोप सकती हैं? आप उसे ये सिखा रही हैं कि सूरत के आगे सीरत के कोई मायने ही नहीं होते। ओ प्लीज सुहानी, कम से कम अब तो अपना ये लेक्चर बंद करो, क्योंकि सच तो ये है सुहानी कि अब तुम भी यही मानती हो और इसीलिए तुमने भी अपना अपीयरेंस बदला। अब खुद को ही देख लो, तुम भी मेकअप करती हो, डिजाइनर कपड़े पहनती हो, अपने लुक्स को मेंटेन रखती हो। फर्क सिर्फ इतना है सुहानी कि तुम ये बात आज जाके समझो कि लुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी को दादी और सौम्या ने ये पहले से ही सिखा दिया ताकि आगे उसे तकलीफ ना हो। Get it? और हाँ, अगर तुम्हें हमारी परवरिश से दिक्कत है तो तुम यहां से जा सकती हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। चलो रेक्स। किसी के साथ ट्रॉफी शेयर नहीं करूंगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गेट आउट। Wow, Swan, this is really nice. Thank you. बेटी को क्या बना दिया युवराज।